Given a thin convex lens, refractive index mu2, kept in a liquid, refractive index mu1 is less than mu2, having radii of curvatures mod r1 and mod r2. तो यहाँ पर देखो तुमको एक ना थिन कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके मटेरियल का mu2 है, जिसको कि एक लिक्विड में रखा गया है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दिया गया है mu1, और एक चीज़ और दिया है कि mu1 इज़ लेस देन mu2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का जो है वो लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। रेडाई ऑफ कर्वेचर्स जो है तुमको पता ही है कि लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर है मॉड r1 एंड दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है मॉड r2। इट्स सेकेंड सरफेस इज सिल्वर पॉलिस्ड। बोला जाता है कि इसका जो सेकेंड वाला सरफेस है उसको सिल्वरिंग कर दिया जाता है, उसको ना सिल्वर कर दिया जाता है। Where should an object be placed on the optics axis so that real and inverted image is formed at the same place? पूछा जा रहा है कि इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखोगे सो डैट कि सेम ही जगह पर, सेम प्लेस पर इमेज बने रियल और इन्वर्टेड। तो सबसे पहले हम इसमें लेंस को ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज योर लेंस। इसका सेकेंड वाला सरफेस जो है सिल्वर कर दो। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 और r2, और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1। एक ऑप्टिकल एक्सिस बना दो, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। पूछ रहा है यहाँ पर कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दें सो डैट कि सेम ही जगह पर इमेज बने। देखो तुम ना मॉड r1 और मॉड r2 से कंफ्यूज मत हो। ये एक्चुअली मॉड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो ऑलरेडी जो तुम r1 लेते हो वो पॉजिटिव ही मानते हो, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। सो तुम इसके जगह इसको यूज़ कर सकते हो, और मॉड r1 की जगह r1 को और मॉड r2 की जगह केवल r2 को लिख सकते हो। अब बात करते हैं, मान लो कि दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रेज जाएगा, व्हाट विल हैपन? बेंडिंग होगा, कुछ इस तरह से बेंड होगा। अब तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ द कंडीशन कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम ही जगह पे बने। इसका कंडीशन क्या होता है? देखो इसका कंडीशन ये होता है कि जिस रास्ते से लाइट जा रहा था, अगर किसी तरीके से उसको उसी रास्ते से वापस लौटा दो तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम ही जगह बनेगा। और ये तभी हो सकता है कि जब रेज इस कर्व्ड सरफेस पे, सेकेंड वाला जो कर्व्ड सरफेस है उस पर रेज, ठीक है, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो इस मिरर को 90 डिग्री पर नॉर्मली हिट करे। देखो इसको मैं ना अलग से ड्रॉ कर देता हूँ तो तुमको ठीक से समझ में आएगा। लेंस से ये मिरर वाला पार्ट मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज मिरर और ये है ऑप्टिक एक्सिस। तो देखो मिरर पर जो रेज फॉल हो रही है 90 डिग्री पर नॉर्मली कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर ऐसा होगा तभी जाके रेज जो है उस पाथ पर, सेम पाथ पर वापस लौटेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से लौट जाएगा और सेम ही जगह बनेगा। तो मतलब सेम पाथ पर ये लौटेगा। तो अब इसको पीछे अगर ले जाओगे तो तुम मुझे ये बता दो कि ये पॉइंट क्या होगा। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, और ये मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r2 है इस मिरर का। तो ये इसका मतलब है कि दिस डिस्टेंस विल बी r2। इसका मतलब जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो ये रेज है, ये रे था, ठीक है, इसको तुम अगर पीछे ले जा रहे हो इस रे को, तो ये कहाँ पर मीट करेगा? ये इमेज बनेगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ मिलेगा वो इमेज बनेगा। ये इमेज देखो फाइनल इमेज नहीं होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज ये है। इसको बोल दो आई डैश बोल दो, है ना। फाइनल इमेज तो ऑब्जेक्ट की जगह ही बनेगा, लेकिन फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज जो है आई डैश, उसका लोकेशन तुम बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r2 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट कर्व्ड सरफेस जो है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस जो है उसके लिए उस पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें हम लगाएंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला। देखो ये कर्व्ड सरफेस में बना रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। इधर मीडियम कितना है? mu2 और इधर है mu1, ठीक है।
ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है तुम्हारा, और इमेज जो डिस्टेंस है वो कितना है, r2 है। यहाँ पर लगा दो रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला। वो क्या होता है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ठीक है, तो हम इसमें लगाते हैं। तो सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाई वी क्या है, अच्छा देखो इधर जो है ना पॉजिटिव ले लो, इस साइड तुम पॉजिटिव ले लो तो लेफ्ट साइड हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखो इमेज जो बनना है तुम्हारा, ठीक है, आई डैश वो लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर तुमको रखना होगा माइनस r2 माइनस μ1 बाई यू। तो फर्स्ट सॉरी यहाँ पर μ1 होगा। ठीक है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बाय यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये देखो कर्व सरफेस का r जो है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि कर्व सरफेस का है। ठीक है, इसका और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना है तुम्हारा, तो दिस इज r1 फर्स्ट सरफेस है ना, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला r1 आएगा। ठीक है, तो r1 तुम्हारा पॉजिटिव लेना होगा, दिख रहा है कि राइट साइड है तो प्लस r1। अब यहाँ से u की वैल्यू जरा निकालो, थोड़ा सा रीअरेंज करो। जैसे रीअरेंज करोगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना राइट साइड लेके जाता हूँ, तो तुम्हारे पास बचेगा माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय प्लस r1 है, और ये हो जाएगा प्लस μ2 बाय r2। यहाँ से कुछ नहीं, बस r1 r2 को कॉमन ले लो, r1 और r2, ये बचेगा r2 इंटू μ2 माइनस μ1 प्लस μ2 r1। यहाँ से ये है तुम्हारा माइनस μ1 बाय यू की वैल्यू। तुम यहाँ से क्या करो, μ1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लेके चले जाओ, तो यहाँ मैं μ1 को ले रखता हूँ और इसको 1 बना देता हूँ, इसके जगह क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पलट दो मतलब रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल ले लोगे तो लेफ्ट साइड तुमको मिलेगा माइनस यू बाई 1 को इग्नोर कर दो, और इधर मिलेगा μ1 r1 r2 बाय, ठीक है, इसको नीचे लेके आओ। तो पहले मैं लिख रहा हूँ μ2 r1 प्लस μ2 r1 प्लस μ2 r2 माइनस μ1 r2। ठीक है, तो अब देखो यही हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो माइनस यू क्यों ले रहा हूँ मैं, तो उसका रीज़न बताता हूँ। देखो यू जो है ना तुम्हारा लेफ़्ट साइड आया है। ठीक है, जैसे मान लो कि 30 है, तो यू की वैल्यू जो आता है ना, यू की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ आता है। तो यू की वैल्यू जैसे मान लो तुम्हारा 30 आया है, तो एक्चुअली -30 तुमको यहाँ पर देगा ये फॉर्मूला। जब वैल्यूज़ तुम रखोगे ना सारे, तो अगर तुम्हारा 30 आ रहा है तो एक्चुअली तुमको ना मिलेगा यहाँ पर -30, तो तुमको माइनस यू करोगे ना, तो ये एक्चुअली तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देगा, इसलिए मैं माइनस यू रख रहा हूँ। अब मैच कर लो ये किससे मैच कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, μ1 r1 r2 बाय μ2 r2 माइनस μ1 r2, ये जो है ना तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर जाएगा।